भाई अब इससे आपको पता चल रहा है, अगर अब जरा गैस लगाकर देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, कितनी नीचे तक स्नो होगी कि इतना सारा रास्ता बन गया नीचे स्नो का। और ये कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ कंडा व्लॉग्स हाउस। आज इतना खूबसूरत दिन निकला है ना, बाहर इतनी बढ़िया धूप निकली है और गर्मियों वाला मौसम लग रहा है, जैसे कि सर्दियां इंडिया में होती है ना, आज वैसा मौसम लग रहा है। धूप में बाहर बैठ जाओ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी वैसी हालत नहीं है इस वक्त। ये देखो क्या हालत हुई पड़ी है। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में तो देख ही लिया होगा ना कैसे स्नो पड़ी थी, कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी। सबसे ज़्यादा स्नो इस साल की अब पड़ी थी, और पिछले कुछ सालों की भी कह सकते हो, क्योंकि मे भी नोवा स्कोशिया में इतनी स्नो पड़ती है हर साल, लेकिन ब्रैम्पटन में मैंने इतनी स्नो कभी नहीं थी देखी जितनी स्नो यहाँ पर पड़ गई है। सबसे जो बुरी बात है ना, बाद में जो रियलिटी होती है ना, स्नो को उठाने की होती है। जो मेन चक्कर होता है स्नो को उठाना कैसे है, क्योंकि स्नो पड़ती हुई तो अच्छी लगती है, देखो पड़ी हुई कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ये है रास्ता हमारे घर से बाहर जाने का। इस स्नो को उठाने का सबसे बड़ा चक्कर होता है कि इसको उठाने में जो प्रॉब्लम आती है ना, अब आज हमने वही काम करना है। कल की स्नो पड़ी हुई है, अगर आज भी नहीं उठाई तो फिर ये आइस बन जाएगी। ये देखो कम से कम घुटनों तक ये वाली स्नो है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये वाली सारी की सारी हमें उठानी पड़ेगी, वरना ये सारी आइस बन जाएगी। तो अभी देखो बाहर कितना बढ़िया मौसम हुआ है यार, इतनी बढ़िया धूप निकली है ना। इतनी धूप में तो ये सारी का आइस जो बनी है ना, जो स्नो बढ़िया पिघल जानी चाहिए, लेकिन पिघलेगी नहीं क्योंकि टेम्परेचर है माइनस में, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी हमें स्नो उठानी शुरू करनी पड़ेगी। इसके अंदर हम अपने शवल्स वगैरह रखते हैं और एक्स्ट्रा जो बैग्स वगैरह होते हैं वो रखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी देखो कैसे ये स्नो के अंदर स्नो से भर गया सारा। ये है एयर्स के नीचे है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं कैसे यार स्नो चलेगी, मुझे तो समझ नहीं आता। मे भी इस साइड की स्नो पड़ रही थी इसलिए अंदर चलेगी स्नो, पता नहीं कैसे चलेगी, लेकिन वी कांट डू एनीथिंग। अभी इसे निकालें, कहाँ से स्नो उठाए हैं ना। अब ये वाली ये जो है ये तो नहीं, लेकिन यहाँ से हमें रास्ता बनाना है ना बाहर जाने का, वहाँ तक। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो यहाँ से भी सारी की सारी उठानी पड़ेगी, और वहाँ से भी सारी की सारी। ये तो चलो कोई बात नहीं, इस रास्ते को तो हम यूज़ नहीं करेंगे अब। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आज होने वाली है। तो आप देखो मुझे स्नो को उठाते हुए, आप तो चिल करो अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना। ये देखो अभी ये सारी सीढ़ियाँ क्लियर करके हटाऊँ थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो अब देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये तो अभी आधी है, मतलब इससे डबल नीचे को पड़ी हुई है। अब देखो मैं इसको कैसे उठाऊँ, ये इतनी ज़्यादा हैवी हुई है ना इस वक्त, इसको उठाना भी मुश्किल है। आधी आधी करनी पड़ेगी अभी इसको, अभी आधी आधी करके। देखो देखो दारू में बर्फ़ डालनी है। अब ये देखो, अब यार बहुत ज़्यादा मतलब आइस पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है। अब आप कहोगे रेंट देते हो जो घर, तो ओनर का है ना वही उठाएगा आकर, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो नहीं उठाते। जो घर में रहता है उसको उठानी पड़ती है। जरूरत पड़ेगी तो फिर सोल्ट भी लाना पड़ेगा, और सोल्ट भी डालना पड़ेगा ताकि स्नो पिघल जाए। ये देखो यार यहाँ से फाइनली थोड़ी सी ज़मीन तो दिखने लग गई। इसको उठाकर रखें कहाँ पर ना, ये तो पहले से यहाँ से भरा हुआ है, और इधर ये सारी की सारी स्नो भरी हुई है। ये देखो ये रास्ता है हमारे बाहर जाने का, और ये है मेरी टांग। मेरा पैर पूरा का पूरा स्नो के अंदर घुस गया, और मेरे घुटनों तक है ये वाली स्नो। अब इसको कैसे उठाएं, बात तो ये है। ये देखो यहाँ से पता चल रहा है आपको, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके आसपास देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास है शवल, और शवल से स्नो उठानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है जब इतनी ज़्यादा स्नो पड़े। ये देखो अब ये मैं बाहर आया हूँ ना अपनी गली में, मैं अपनी गली के बीच में हूँ। अब यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे स्नो देख रहे हो ना, ये वाली स्नो कैसे पड़ी। यहाँ पर स्नो वाली गाड़ी आई, उसने स्नो हटाई, और ये सारी की सारी स्नो हटाकर घरों के सामने कर दी। अब ये हमारा ड्राइवे, एक ये है, एक वो ड्राइवे है,
और ये देखो कैसे सामने इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। जब तक हम ये वाली स्नो हटाएंगे नहीं तब तक हमारी गाड़ी नहीं यहाँ पर लगेगी। पता नहीं कैसे हटाएंगे लेकिन हटानी पड़ेगी यार। ये देखो अभी यहाँ पर ना इन्होंने इतनी ज़्यादा स्नो हटाई नहीं हुई हमारी स्ट्रीट पर। उधर वो सारी हटाई हुई है लेकिन यहाँ पर नहीं हटाई हुई। ग्लव्स देखने के लिए आया हूँ मैं, ग्लव्स मिल जाएं तो थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ठंड काफ़ी है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन नहीं मिले यार। बहुत मुश्किल काम है आज तो मुझे लग रहा है स्नो का, इतनी स्नो उठानी। हमारी स्ट्रीट का देखो क्या हाल हुआ है। यहाँ पर वो सामने अंकल भी स्नो हटा रहा है थोड़ी थोड़ी सी। देखो उसकी कितनी उम्र है, वो तो कितना ज़्यादा बूढ़ा अंकल है और वो देखो वो कैसे स्नो हटा रहा है धीरे धीरे से। तो अभी मैं सर पर कैमरा बांध के आया हूँ। ये देखो ये स्नो के ऊपर निशान पड़े हुए हैं किसी के चलने के। ये कोई रकून वगैरह होगा जो इस पर चला होगा। देखो कितना हल्का होगा वो कि उसके ऊपर ऊपर ही निशान है, स्नो के अंदर भी नहीं गए है ना। नहीं तो ये स्नो इतनी वो होती है। ये देखो ओ अरे बाप रे कितनी ज़्यादा स्नो है यार। कैसे उठाएं इसे उठाकर रखें कहाँ पर, उठा भी दें तो। ग्लव्स पहने हैं, चलो शुरू करें, थोड़ा सा करें काम जल्दी से ख़त्म। क्या चकता और तक रास्ता क्लियर करता। ये देखो अभी यार कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना इसको उठाना। इसीलिए कहते हैं कि जब स्नो पड़े उसको साथ में ही उठा लो थोड़ी देर बाद, क्योंकि तब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर जितनी ज़्यादा देर आप वेट करोगे उतनी ज़्यादा बाद में उठाने में होगी स्नो को, उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है स्नो को उठाने में। मेरे जज्बातों को देखो आप इस वक्त, बस मेरी शब्दों पर ध्यान मत दो। महेंद्र बाहुबली बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यार। रास्ता बन गया, ये देखो नीचे रास्ता बन गया। ये देखो ये देख रहे हो नीचे, देखो ये नीचे रास्ता बन गया स्नो का। इसके अंदर आप आराम से सो सकते हो अगर सोना हो तो। देखो कितना गहरा हो गया ना। अरे भाई अब इससे आपको पता चल रहा है, अगर अब जरा गैस लगाकर देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, कितनी नीचे तक स्नो होगी कि इतना सारा रास्ता बन गया नीचे स्नो का। ये देखो ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है स्नो का नीचे। मैंने अभी इसको मैंने निकालने के लिए नीचे शवल डाला और ये रास्ता बन गया। स्नो तो निकली नहीं। अब आपको पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। ये देखो ये टूट नहीं रही। और ये कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ कंडा व्लॉग्स हाउस। क्या करे यार बंदा, अब बताओ मुझे। और थोड़ा ट्राई करे रास्ता बनाने की। देखो मुझे 4 साल हो गए कनाडा में आए हुए, मैं पहली बार आज स्नो में खेल रहा हूँ। खेल क्या रहा हूँ, निकाल रहा हूँ यार। जो स्नो निकल नहीं रही। इसके अंदर अब आप रह सकते हो। हम ये वाला रूम रेंट पर दे रहे हैं $100 पर मंथ। मेरे ग्लव्स देख रहे हो, लेकिन काफ़ी मोटे ग्लव्स है यार। मैंने इतने ज़्यादा ये मतलब इस पर स्नो चढ़ेगी, लेकिन अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मुझे कि इसके अंदर स्नो है या फिर स्नो लगी हुई है कुछ है। अब मुझे पता चला कि लोग स्नो में खेलते क्यों हैं। जब इतनी ज़्यादा स्नो बंदा साफ़ करने के लिए आता है खेलना तो खुद ही पड़ जाता है जब इतनी ज़्यादा स्नो उठानी पड़ेगी तो। देखना अभी मेरा हाथ अंदर जाएगा स्नो पे। इतनी ज़्यादा स्नो हट ही नहीं रही फिर भी तो। और इसको उठाना काफ़ी मुश्किल है शवल के साथ। बाकी ट्राई करेंगे हम एक बार। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मेरे कपड़े भी स्नो से भर गए, लेकिन चलो आपको मैंने दिखा दिया ना भाई। सच में बहुत मुश्किल होता है। ये मत समझना कि इजी होता है। ये स्नो वगैरह आपने फंक्शन करते हुए मुझे तो देख लिया, लेकिन ये स्नो उठानी बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं अभी हम गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे। एक गाड़ी यहाँ पे लगती है, वहाँ पर भी स्नो पड़ी हुई है, वहाँ पे लगती है, वहाँ पे भी स्नो पड़ी हुई है, यहाँ पे। और चलने का तो रास्ता ही नहीं है ना। ये थोड़ा सा रास्ता हमने ये क्लियर कर दिया। स्नो रिमूवल डे 2 आज हमारा अगले दिन की शाम हो गई है। अब अगले दिन की शाम को मैं फिर से बाहर निकला हूँ आज स्नो हटाने के लिए हिम्मत करके, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह तो आएगी नहीं हटाने के लिए। हमें खुद ही हटानी पड़ेगी। जितनी लेट करेंगे उतनी ज़्यादा स्नो और इकट्ठी हो जाएगी। तो मेरा ओनर आया था अभी, रेमी आया था, उसने कहा था कि एक और शवल पीछे पड़ा हुआ है, उससे आपको बस पुश करनी पड़ेगी। स्नो उठा के फेंकनी नहीं पड़ेगी। अब वो पीछे पड़ा होगा, देख कर आते हैं कौन सा। ये देखो इस साइड कितनी पड़ी हुई है स्नो। अब देखो ये पैरों के निशान वैसे तो बने ही हुए हैं, उसमें ही पैर रख के मैं जा रहा हूँ।
तो अब पता चल रहा है आपको कितनी मुश्किल है। ये जो है ना, ये रियलिटी है कनाडा की। अगर स्नो पड़ती हुई भी अच्छी लगती है, स्नो पड़ी हुई भी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जैसे पिछले ब्लॉक में स्नो पड़ी थी, अगर उतनी पड़ती तो ये सारी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो है, बहुत ज़्यादा। अभी तो हम ऊपर से ये सारी स्नो उठा रहे हैं ना, इसके नीचे अभी आइस बनी हुई है। ये रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आइस बन गई है। अब इसको हटाने के लिए इसके ऊपर हमें नमक डालना पड़ेगा। आयोडीन नमक नहीं, वो नमक स्नो का अलग आता है, वो डालना पड़ेगा। बस थोड़ी सी रहेगी, इसको उठा दें जल्दी से, फिर बाद में नमक डालेंगे। डिंपल किदा ठीक है? जुलूस निकले। ये देखो, ये सारी की सारी हमने स्नो हटाई यहाँ से। इतनी इतनी जहाँ पे पड़ी थी, ये सारी हटा कर यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। एट द एंड हमने वहाँ पर गाड़ी लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा स्नो थी, हटाने के बाद भी ज़मीन में अभी तक इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी कि गाड़ी वहीं पर स्किट करी जा रही थी। और एट द एंड हम वहाँ पर गाड़ी लगा नहीं पाए, फिर हमें रोड पर ही गाड़ी लगानी पड़ी। तो अभी आपने देखा कि क्या हाल हुआ था। मैंने अभी आपको सारी क्लिप्स नहीं दिखाई, लेकिन जितनी भी आपने ये सारी वीडियो देखी ना, हम टोटल उतनी स्नो उठा सके थे जितनी स्नो आपने लास्ट गाड़ी लगाने के वक्त देखी। फिर भी बहुत ज़्यादा स्नो थी, जो कि उठानी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और आपने लास्ट में देख ही लिया होगा कि कितनी ज़्यादा हम 2 दिन लगातार हमने स्नो उठाई, फिर भी हमसे सारी की सारी स्नो हट नहीं पाई और गाड़ी फिर भी नहीं लगी वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल मुझे हुए हैं, नहीं 4 साल बस होने वाले हैं कनाडा में, लेकिन जितने भी हुए 3 साढ़े 3 साल, उसमें मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा स्नो देखी कनाडा में। और इतनी ज़्यादा स्नो मैंने पहली बार हटाई, पहली बार मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा स्नो हटाने का। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया में बैठकर भी अगर आप देख रहे हो तो फिर स्नो पड़ी हुई बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन बाद में जो हटाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और ऐसी बातें आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। जो रियलिटी होती है असल में, जो मैंने आपको दिखाई आज, ये मेहनत है जो बहुत ज़्यादा लगती है उस वक्त स्नो वगैरह हटाने में। ये आप वीडियो देखकर फील नहीं कर सकते, लेकिन आप एहसास ज़रूर कर सकते हो कि क्या हाल होता होगा असल में इतनी ज़्यादा स्नो हटाने का। बहुत हैवी होती है, जब 2-4 दिन पड़ी रहे तो फिर आइस बन जाती है, तो आइस तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। फिर भी चलो, अभी काफ़ी दिन हो गए इसको पड़े हुए, तो पिघल गई अभी थोड़ी सी तो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बाहर पड़ी हुई है स्नो। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से बनाया था। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर कर दिया करो, जरूर करना कमेंट आपको कैसा लगा। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे अगले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आ सके। और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि अपने डेली व्लॉग्स बनाऊँ, डेली लाइफ को व्लॉग्स में इंक्लूड करूँ। और बस that's it. I hope you all are doing well. Stay home, stay safe, keep watching Kannada vlogs. See you in the next vlog, guys.